नमस्ते मित्रों। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया में कंडोम्स की क्वालिटी, सेफ्टी, स्टैंडर्ड कौन डिसाइड करता है, तो शायद बहुत लोग बोलेंगे, शायद क्या बहुत लोग जानते भी होंगे, बोलते होंगे कि या तो कंपनी करेगी या फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हाँ, इस जो कंडोम है इसकी कंडोम की क्वालिटी और एफिकेसी। या एफिकेसी क्या मतलब, इसमें एफिकेसी थोड़ी होता है, मतलब कि क्वालिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, ये सब स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, डॉक्टर ही बोलेगा, फिर कंपनी अपना दावा करती है कि हाँ, हमारे कंडोम में ये इतना अच्छा है, ये फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें हो। ठीक है, लेकिन सच क्या है? देखो, इंडिया में कंडोम और कुछ मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स की क्वालिटी और सेफ्टी एक्सटर्नल क्वालिटी लॉ के थ्रू मतलब रेगुलेट होते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक स्पेशल शेड्यूल बनाया गया है। उस शेड्यूल का नाम है शेड्यूल आर। ओके मित्रों, ठीक है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो शेड्यूल आर है ये होता क्या है। ठीक है, शेड्यूल आर है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि शेड्यूल आर में क्या क्या स्टैंडर्ड नोट्स है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्तिमा, या दिस वीडियो इज पावर्ड बाय राममुक्तिमा। ठीक है, सबसे पहले आप बात करेंगे कि शेड्यूल जो आर होता है ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, शेड्यूल आर जो होता है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का एक इंपॉर्टेंट शेड्यूल होता है। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के अंदर बहुत सारे शेड्यूल हैं, उसमें से शेड्यूल आर है। ठीक है, इस शेड्यूल में रबर लेटेक्स कंडोम, जो रबर लेटेक्स कंडोम होते हैं, और मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के लिए ऑफिशियली क्या हो जाता है, ऑफिशियल क्वालिटी स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोले ना तो जो मार्केट में जो कंडोम मिलते हैं उनके मटेरियल, उनका स्ट्रेंथ, उनकी क्वालिटी, उस कंडोम की सेफ्टी, ये सब शेड्यूल आर में शेड्यूल आर के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ज़रूरी होता है। मतलब फॉलो करना ज़रूरी होता है कि हाँ, इसके हिसाब से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो कि शेड्यूल आर जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लाइफ में। शेड्यूल आर है इतना इंपॉर्टेंट क्यों? देखो भाई, अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो गवर्नमेंट को इसके लिए एक अलग से शेड्यूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, इसके तीन मेन रीज़न है। पहला है पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन, ठीक है, और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, और तीसरा है आपका कंज्यूमर सेफ्टी, मतलब जो कस्टमर है उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, या जो इसको कंज्यूम करें उसकी सेफ्टी के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन। देखिए, मान लीजिए कंडोम्स जो होता है ना, प्रेगनेंसी प्रिवेंशन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी STIs से प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोग कंडोम यूज करते हैं ताकि जो लेडीज़ है वो प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी से लिए बचने के लिए लोग कंडोम का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं करते हैं कि जो STI यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है इससे बचने के लिए लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। ठीक है, अगर उनकी क्वालिटी ख़राब हो, जैसे मान लो कोई कंडोम, उस कंडोम की क्वालिटी ख़राब हो, तो क्या होगी? जाहिर सी बात है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, HIV, यहाँ तक कि STIs भी हो सकता है, मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रिक्टेड स्टैंडर्ड जरूरी है। स्ट्रिक्टेड स्टैंडर्ड जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। जैसे शेड्यूल आर जो है ना, ये इंश्योर करता है कि कंडोम का जो रबर लेटेक्स क्वालिटी है वो स्टैंडर्डाइज हो। ठीक है, यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेफ हो और प्रोडक्ट जो वो रिलायबल हो। ठीक है, उसके बाद से कंज्यूमर की सेफ्टी, जैसे कि इस शेड्यूल में फाइनल गोल होता है जो प्रोडक्ट कंज्यूमर यूज कर रहा है वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और टेस्टेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा ना हो हाँ कोई भी आए ऐसे पॉलीथीन जैसा बना दिए कि 2-4 बार सेक्स करने के बाद ही फट जाता है। और जाहिर सी बात है, बहुत लोग आप लोग सुनते भी होंगे, बहुत लोग देखते भी होंगे कि बोलते हैं मेरा कंडोम ही फट गया भाई। या बहुत लोग आप लोग गाली भी देते होंगे, जैसे कॉलेज वॉलेज में, हमारे तो कॉलेज में बहुत लोग गाली देते हैं कि फटे हुए कंडोम के औलाद हो तुम, मतलब कि खैर छोड़ो, इसके बारे में क्या ही बोले हम। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं मित्रों की शेड्यूल आर में क्या क्या स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो शेड्यूल आर में जनरली कंडोम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मटेरियल की क्वालिटी होती है, जैसे रबर लेटेक्स स्टैंडर्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे स्ट्रेंथ भी देखा जाता है और इलास्टिसिटी भी देखा जाता है। ठीक है, लीक टेस्ट भी किया जाता है कि लीक ना हो। अगर मान लो लीक होगा तो स्पर्म जो होगा वो वेजाइना में जाएगा, वेजाइना में जाकर के फेलोपियन ट्यूब में जाकर जो एग होगा उसके साथ फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद बच्चे प्रेग्नेंट हो जाएगी लेडी, जो फिर सब लोग देखेंगे, बोलेंगे कि यार ये शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ देखा जाता है। ठीक है, मतलब कि लीक टेस्ट भी देखा जाता है कि लीक ना हो। ठीक है, ब्रेस्ट प्रेशर टेस्ट, मतलब प्रेशर टेस्ट का मतलब देखते समझते हैं नहीं, सबसे घटिया से घटिया प्रेशर टेस्ट की जाती है। ठीक है, जितना से जितना हो सके उतना से उतना प्रेशर टेस्ट की जाती है। ठीक है, और ये भी देखा जाता है कि मतलब कि फटे उठे ना, ताकि लीक ना करे। ठीक है, ये सारी चीज़ देखा जाता है।
इतना ब्रस्ट प्रेशर दिया जाता है ना। देखिए मान लो आप लोग, बहुत लोग देखते होंगे जो सेक्स करते हैं अधिकतर इतना बार कर लेते हैं कि कंडोम ही फट जाता है, ठीक है। या काफ़ी जो ब्रस्ट तरीके से सेक्स करते हैं जाके कंडोम फट जाता है, आप लोग बहुत लोगों को सुनने को मिलता होगा, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें प्रेशर भी देखा जाता है इसमें, ठीक है। ताकि देखो जो शेड्यूल में जो बैठे हुए अधिकारी होते हैं या जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको पता होता है, उनको पता है कि सारे लोग कितने गंदी से गंदी क्या मतलब कि कितने से अधिक कितना ब्रस्ट और कितने मतलब हार्ड सेक्स कर सकते हैं, ठीक है। यह सारी चीज़ें लोगों को पता होता है, ठीक है। उसके बाद से ये भी देखा जाता है कि पैकेजिंग हो वो भी स्टैंडर्ड हो, ठीक है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। मतलब ये सब इंश्योर करता है ना कि कंडोम जो हो ना यूज के टाइम फेल ना हो। कहने का मतलब कि यूज़ के टाइम लीक ना हो, फटे ना, ताकि मतलब कि तो STIs जो होगा, जो हमारा जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो, ये सब ना फैले, ठीक है। यहाँ तक कि प्रेगनेंसी भी ना हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बचने के लिए ही कंडोम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए कंडोम की भी एक मतलब क्या हो जाती है, एक मतलब कि स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है कि इससे मतलब कि स्टैंडर्ड के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, या फिर आपको लगा कि नहीं कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।